बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग सिर्फ हाई इनकम वाले लोग ही कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में इन्वेस्टिंग हैबिट जो है वो इनकम से पहले डिसिप्लिन पर डिपेंड करता है। छोटे से छोटे इनकम, यानी कि अगर आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 भी हो तो भी आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। आइए आज हम इसी को प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि लो सैलरी में भी आप कैसे इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र मिश्रा, NISM सर्टिफाइड मार्केट प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मार्केट विथ अमरेंद्र। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे कि स्मॉल स्टार्ट से कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। छोटा शुरुआत छोटे अमाउंट से जो शुरू होती है वो नॉर्मली होती है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर आज के दिन में, अगर हम जिनको बड़े बड़े इन्वेस्टर मानते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला का नाम हम जानते हैं, या फिर वॉरेन बफे, ये सारे के सारे इन्वेस्टर्स छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था। तो परफेक्ट अमाउंट के वेट मत करिए, परफेक्ट अमाउंट कभी भी नहीं होता। जो भी अमाउंट होता है वो हमेशा लगता है कम है। तो इसीलिए आपको जो भी सैलरी, चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, आप आज ही शुरू करिए। परफेक्ट अमाउंट का वेट मत करिए। इससे क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी डिले हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ही नहीं होगा। अगली बात जो मैं बताऊंगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए कि चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें और कुछ भी करें, आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास, स्पेशली आप जब लोअर इनकम वाले लोग होते हैं, लोअर सैलरी वाले लोग होते हैं, उनके लिए इमरजेंसी फंड और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि एक तो इनकम बहुत कम है, ऊपर से अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसा आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो फिर फंड कहाँ से लाए। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टिंग में स्टार्ट करने से पहले एक अमाउंट आप स्मॉल इमरजेंसी फंड जरूर तैयार करें, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए उस फंड को आप यूटिलाइज कर सके। जो फंड आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं उसमें हाथ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। कई बार क्या होता है, जब आप उस फंड में हाथ लगाते हैं, हो सकता है कि आप एक ऊपर के अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और जब आप उसको बेचने जा रहे हैं या फिर जब उसको डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट प्राइस कम हो गए, तो आपके लॉस हो जाएगा अननेसेसरी। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड हो तो उस फंड से आप अपना जो भी काम है इमीडिएट उसको संभाल सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट में जो पैसा पड़ा हुआ उसको लॉन्ग टर्म में रखिए, ताकि लॉन्ग टर्म में ही उसके बेनिफिट मिलेगा। अगला एक तरीका हो सकता है SIP इन्वेस्टमेंट, यानी कि म्यूचुअल फंड में आप जानते हैं सिर्फ 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मंथली ओनली 500 से आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आपके अगर लोअर इनकम भी हो तो भी 500 रुपये तो मंथली आप निकाल सकते हैं। तो उस 500 रुपये से आपके SIP इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपको SIP क्या होता है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो नीचे कमेंट में लिखिए SIP या फिर म्यूचुअल फंड। तो मैं आने वाले दिन में इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि SIP किसको बोलते हैं या फिर म्यूचुअल फंड किसको बोलते हैं। SIP से जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको ऑटोमेशन में रखेंगे। ऑटोमेशन इन द सेंस कि हर महीने में आपके अकाउंट से जो भी फंड आपने डिसाइड किया है, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, वो ऑटोमेटिकली हर महीने में आपके अकाउंट से कट जाएगा। नहीं तो अगर उसको ऑटोमेशन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हो सकता है आपने एक महीने में इन्वेस्टमेंट करें, अगले महीने जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस समय हो सकता है मार्केट क्रैश हो गए, तो आपको लगा कि नहीं बाजार तो गिर गए, यहाँ पे नहीं लेते, नुकसान हो जाएगा, अगले महीने देखेंगे। या फिर घर पे कोई और काम आ गए, आपने उसको प्रायोरिटी दिया इन्वेस्टमेंट की जगह, तो क्या होगा, अगर आप ऑटोमेशन में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ऑन ऑफ चलता रहेगा। इससे आपके जो गोल है वो गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। तो इसीलिए आपको ऑटोमेशन में ज़रूर रखेंगे। ऑटोमेशन में रखने से क्या होगा, हर महीने आपके अकाउंट से सेम अमाउंट वो काटता चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट होता चला जाएगा। अगला पॉइंट जो मैं बताऊंगा दैट इज़ कि लाइफस्टाइल कंपैरिजन, उसको अवॉइड करिए। आजकल हम सारे सोशल मीडिया में होते हैं, सबके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सारे हम फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम देखते हैं कि कोई और फ्रेंड जो है बाहर कहीं घूमने गए या फिर नया बाइक लिए हैं, नया ड्रेस लिए हैं, नया फ़ोन लिए, वो सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। तो उसको देखने के बाद खुद को भी इच्छा होता है कि मेरे पास भी हो। तो ये कंपैरिजन में मत जाइए। ऐसा कंपैरिजन में क्या होगा,
आपके फंड अननेसेसरी दूसरे जगह में डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो अननेसेसरी सोशल मीडिया कंपैरिजन जो है वो आप अवॉइड करिए। इससे क्या होगा, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बरकरार रहेगा। तो फाइनेंशियल ग्रोथ जो है पेशेंस से ही आएगा, पेशेंस रखिए। आगे जाके जब एक बड़ा फंड क्रिएट हो जाएगा तब आप अपना जो भी इच्छा है वो आप पूरा करिए। अगला पॉइंट जो मैं बताऊंगा दैट इज स्किल बिल्डिंग, यानी कि आपके पास जो भी स्किल है उसके वजह से जो भी सैलरी में आप इनकम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी कोई भी इनकम कर रहे हैं, आप और बेटर करने के लिए और इससे अपर सैलरी ग्रेड में जाने के लिए आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना स्किल में भी इन्वेस्ट करिए, स्किल डेवलप करिए। स्किल अगर डेवलप करेंगे तो क्या होगा, आपके इनकम भी बढ़ जाएगा। तो इनकम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, तो आपके फ्यूचर कॉर्पस भी उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अंत में मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बिगिनिंग होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करिए, चाहे छोटे से छोटा अमाउंट हो, उससे आपको शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब शुरुआत कर देंगे कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अगर आप बिगिनर हो और फाइनेंस को सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा चैनल मार्केट विद अमरेंद्र को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। बाय, थैंक यू।